हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन के एक और एपिसोड में। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखा तो पहले उनको देख के उसके बाद आज का पार्ट देखें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो चलो आज का पार्ट शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा ऐश और ड्रैक के बीच में एक घमासान बैटल होता है जिसमें ऐश अपने पिकाचू के साथ वो बैटल जीत लेता है और ऐश जीत जाता है पोकेमॉन मास्टर लीग को। ऐश को ट्रॉफी दिया जाता है। उसके बाद ऐश अपने दोस्तों के साथ अर्थ में आ जाता है। अर्थ पे पहुंचकर ऐश और उसके सारे दोस्त कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देख के वो सभी शॉक हो जाते हैं। तो अब ऐश ने अपने पोकेमॉन जर्नी में जितने भी दोस्त बनाए थे, जितने भी प्रोफेसर्स थे, जितने भी जिम लीडर्स थे, सभी ऐश को कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे। स्कॉट ऐश के मॉम और प्रोफेसर ओक सभी को लेकर आ गया था। ऐश अर्थ पे पहुंचते ही ऐश का एक ग्रैंड वेलकम किया जाता है। ये देखकर ऐश और उसके सारे दोस्त बहुत खुश थे। यहाँ तक कि ऐश के दोस्तों के भी पेरेंट्स आ गए थे। वहीं पर ही वो लोग पार्टी करते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, हमारा ऐश दूसरे वर्ल्ड में जाके वहाँ के सबसे बड़े लीग पोकेमॉन मास्टर लीग को जीत के आया है और अभी ऐश के पास मौका है उस वर्ल्ड का चैम्पियन बनने का। ये हम धरतीवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हमारे अर्थ से पहले भी बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स गए थे पर वो पहले या दूसरे राउंड बाहर हो जाते थे। ऐसी एक लॉर्डर ट्रेनर है जिसने इस मास्टर लीग को जीता है। इसके लिए हमने ऐश के लिए एक ग्रैंड पार्टी रखा है। इस पार्टी में ऐश ने अपने जर्नी में जितने भी दोस्त बनाए थे सभी आए हैं। हर एक रीजन का चैम्पियन, जिम लीडर्स, ऐश के फ्रेंड्स सभी आए हैं। ऐश उन सबके साथ सेलिब्रेट करता है। उस पार्टी में गैरी भी आया था। गैरी आके ऐश से हाथ मिलाता है और बोलता है, यश तुम तो बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारे सामने अभी तो मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, पर मेरे पास तुमसे ज़्यादा पोकेमॉन का नॉलेज है। ऐश बोलते अच्छा। गैरी बोलते चलो ऐश एक बैटल हो जाए। यह बोलकर गैरी अपने इलेक्ट्रो वायर को बाहर निकलता है और बोलता है, यश अभी तुम्हारा सबसे बेस्ट पोकेमॉन बाहर निकालो क्योंकि मेरा इलेक्ट्रो बहुत ताकतवर है। ऐश बिना कुछ सोचे अपने पिकाचू को मैदान में भेज देता है और बोलते चलो पिकाचू, इन्हें दिखा दे हम कितने ताकतवर है। पिकाचू ऐश के शोल्डर से जंप करके मैदान में आता है। गैरी बोलते इस मुकाबले का रेफरी कौन बनेगा, तभी क्लेमेंट आगे आता है। पर प्रोफेसर बोलते कि रुको क्लेमेंट, इस बैटल का रेफरी मुझे बनने दो, क्योंकि ऐश और गैरी दोनों ही बचपन से एक दूसरे के राइवल थे और उनका राइवलरी मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि उन दोनों का बैटल को मैं जज करूँ। इस सेलिब्रेशन में जितने भी लोग आए थे सभी ऐश और गैरी का बैटल देखने के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल के बीच में थे ऐश और गैरी और उनका बैटल का जज था प्रोफेसर ओक। ओक बोलते कि यह बैटल होने वाला है 1 vs 1 पोकेमॉन का। गैरी की तरफ से लड़ने वाला इलेक्ट्रो वायर और ऐश की तरफ से लड़ेगा उसका पिकाचू। बैटल के शुरुआत में गैरी अपने इलेक्ट्रो वायर को थंडर पंच का करने बोलता है, जिसको ऐश का पिकाचू अपने थंडर पंच से ब्लॉक करता है। फिर दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर आयरन टेल का अटैक यूज करते हैं। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला करते रहते हैं। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल मारता है जिसको इलेक्ट्रो वायर अपने चार्ज बीम से ब्लॉक करता है। इलेक्ट्रो वायर गीगा इम्पैक्ट का यूज़ करते हुए पिकाचू के पास आता है और दूसरी ओर से पिकाचू भी अपना वर्ल्ड टैकल मारता है। दोनों टकराते हैं और टकराव से धमाका होता है। दोनों ही पोकेमॉन फिर से पीछे पूछते हैं। तभी गैरी अपने इलेक्ट्रो वायर को आइस पंच का करने बोलता है और आइस पंच के मार के इलेक्ट्रो वायर पिकाचू को जमा देता है। गैरी बोलते हैं बहुत अच्छे इलेक्ट्रो वायर, अभी यूज़ करो हाइपर बीम का। इलेक्ट्रो वायर हाइपर बीम मार देता है और पिकाचू क्योंकि जमा हुआ था तो इसलिए वो मूव नहीं कर पा रहा था और उसके ऊपर हाइपर बीम लगता है। इस अटैक से पिकाचू आज़ाद हो गया था पर उसके ऊपर काफ़ी डैमेज भी हुआ था। ऐसे बोलते पिकाचू अभी यूज़ करो थंडर बोल्ट अटैक का। पिकाचू थंडर बोल्ट मारता है पर इस थंडर बोल्ट से इलेक्ट्रो वायर का कुछ भी नहीं होता, उल्टा इलेक्ट्रो वायर चार्ज हो जाता है। गैरी बोलते बहुत अच्छा है, मैंने बोला था तुमसे जो ज़्यादा जानकारी मेरे पास है। इलेक्ट्रो वायर के ऊपर अगर तुम थंडर अटैक यूज़ करोगे तो उसका स्पीड पहले से बढ़ जाएगा। ऐज बोलते हैं हाँ यह तो मैं भूल गया था। तभी गैरी के इलेक्ट्रो वायर अपने स्पीड के यूज़ करके पिकाचू के ऊपर अटैक करने लगता है। पर ऐश के पिकाचू भी कम नहीं था, उसका भी स्पीड बहुत ज़्यादा था तो पिकाचू भी अपने स्पीड का यूज़ करता है और इलेक्ट्रो वायर के अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। ऐज बोलते हैं पिकाचू अभी यूज़ करो आयरन टेल का। इलेक्ट्रो वायर प्रोटेक्ट अटैक का यूज़ करके अपने आप को बचा लेता है और उसके तुरंत बाद पिकाचू को फायर पंच मारता है।
क्लेमेन बोलते हैं गैरी के इलेक्ट्रो वायर को फायर पंच, आइस पंच और थंडर पंच तीनों पंच आते हैं। ये काफ़ी कमाल की बात है। तब ये बोलते पिकाचू अभी यूज़ करो क्विक अटैक और आयरन टेल का कॉम्बिनेशन। पिकाचू क्विक अटैक यूज़ करके इलेक्ट्रो वायर के पास आ जाता है और उसके ऊपर यूज़ करता है अपने आयरन टेल अटैक को। क्विक अटैक का स्पीड और आयरन टेल के पावर दोनों ही कॉम्बिनेशन अटैक लगने से इलेक्ट्रो वायर को बहुत चोट पहुँचता है। ऐसा मौका देख के बोलते हैं अभी पिकाचू इलेक्ट्रो वायर के पैर पे यूज़ करो आयरन टेल का। पिकाचू आयरन टेल के यूज़ करके इलेक्ट्रो वायर के पैर को इंजर्ड कर देता है, जिससे इलेक्ट्रो वायर को मूवमेंट करने में दिक्कत हो रहा था। गैरी बोलते हैं बहुत अच्छा, तुम भी अपने दिमाग का यूज़ करते हो, पर तुम्हारे पिकाचू को हराने के लिए मेरे इलेक्ट्रो वायर को दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और खड़े होकर भी तुम्हें हरा सकता है। इलेक्ट्रो वायर फिर से यूज़ करो हाइपर बीम अटैक का। इलेक्ट्रो वायर अपने हाइपर बीम का यूज़ करता है पिकाचू के ऊपर, इससे पिकाचू को डैमेज होता है। ऐसे बोलते बहुत अच्छे, पर गैरी यह तुम्हारे लिए आखिरी बटन होने वाला है। पिकाचू अभी उसके ऊपर यूज़ करो अपना सबसे पावरफुल थंडर अटैक का। पिकाचू अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके उसका सबसे पावरफुल थंडर तैयार करता है। दूसरी ओर से इलेक्ट्रो वायर भी अपने पावर को जमा करना लगता है। देख कर यही लग रहा था कि दोनों ही पोकेमॉन अपने फायदा मूव कैश करेंगे। तभी प्रोफेसर रॉक उन दोनों को रोक लेते और बोलता है रुको तुम दोनों, ये बस एक फ्रेंडली मैच है, अभी इसको इतना डेडली मत बनाओ। मैं नहीं चाहता कि इतने खुशी के मौके पे कोई भी पोकेमॉन इंजर्ड हो। प्रोफेसर रॉक का बात मानकर ऐश और गैरी दोनों रुक जाते हैं। गैरी बोलता है यस मैं तो तुम्हें भी हारने वाला था, बस दादाजी ने मुझे रोक लिया। उसके बाद प्रोफेसर रॉक ऐश के पिकाचू और गैरी के इलेक्ट्रो दोनों को चेकअप करते हैं और उसके बाद वो लोग फिर से सेलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐश भी पलटन आ चुका था और ऐश के सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं। सरीना, क्लेमेंट और बॉनी तीनों ही काल्डस रीजन चले जाते हैं। कुछ दिन बाद ऐश के डिवाइस में मैसेज आता है और ऐश को इमीडिएटली बुलाया जाता है। ऐश अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर देता है और सभी एक साथ मिलते हैं और फिर से वो उस वर्ल्ड में चले जाते हैं। वहाँ का जो चेयरमैन था वो ऐश को बोलता है ऐश तुम तैयार हो ना चैम्पियन को हराने के लिए, तो तुम्हें जो जो टास्क करने हैं अभी सुन लो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानना है कि आज कौन सा टास्क मिलेगा और किस चैम्पियनशिप बैटल करेगा तो हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम दूसरे कैटेगरीज के भी वीडियो डालेंगे तो उनके भी चेकआउट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।